अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 करने जा रहे हैं और ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। रैशनलाइज़ करना है। अब रैशनलाइज़ करने का मतलब मैं वैसे तो शायद ये 2.6 में आपको करवा चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे आयोटा वाली टर्म्स को जो है ना वो रैशनलाइज़ करना था। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हमें करना क्या है कि नीचे जो है ना डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू होगी जो स्क्वायर रूट के अंदर होगी और बस उसी वैल्यू का स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। या मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो नीचे जो होती है ये जो टर्म होती है डिवाइड की फॉर्म के अंदर, सॉरी जो डिवाइड की फॉर्म के अंदर, हाँ ये जो टर्म होती हैं इनमें से हमने ये मैंने एक मिनट बच्चों, ये तो मैंने बाद में किया है ना, असल क्वेश्चन ये है। तो इसमें इस चीज़ के ऊपर स्क्वायर रूट है, बस वो ख़त्म करना है। ये रैशनलाइज़ करना होता है, हर क्वेश्चन में ही यही करना है। तो बच्चों इसको ख़त्म करने के लिए हमने इस चीज़ का दोनों तरफ जो है ना मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि इस चीज़ का स्क्वायर बना सकें। तो हमें इस चीज़ का स्क्वायर बनाना होता है, तो उसके लिए मैंने ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करा दिया, नीचे भी हम किसी भी वैल्यू को, किसी भी टर्म को सेम चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा सकते हैं। तो मैंने जब इससे ऊपर मल्टीप्लाई कराया तो ऐसे आगे, जब नीचे मल्टीप्लाई कराया तो ये भी इसके साथ इकट्ठा करके मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है कि दोनों के ऊपर जो है ना फॉर्मूला लग जाएगा। ऊपर तो ऐसे ही रहा, लेकिन इन दोनों के ऊपर फॉर्मूला लग गया कि दो वैल्यूज़ हैं और सेम है और पावर भी सेम है, तो उनका स्क्वायर बन गया। जब स्क्वायर बन जाएगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे जी, कैंसिल। तो नीचे हमारे पास जो है वो एक सिंगल 3 बच जाएगा। ऊपर ये वैल्यू आ गई, नीचे ये वैल्यू आ गई। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए और फाइनल आंसर हमारे पास आ गया √3 और डिवाइड बाय 4। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो रैशनलाइज़ करना है उसमें नीचे वैल्यूज़ है 98, तो मैंने इस चीज़ से मल्टीप्लाई करा दिया है ताकि 98 का स्क्वायर बना सकें हम। तो जब इससे मल्टीप्लाई कराया ऊपर तो ये चीज़ ऐसे ही आ गई, पर मैंने 98 को ना आगे फर्दर इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन लेके ये से 98 था 2 पर किया, 49 आया, फिर 2 दफ़ा 7 पे होगा। इस तरह करके मैंने इसके ना जो हैं वो निकाल लिए हैं जी फैक्टर्स यहाँ पे, और उनके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर रूट था। नीचे वाली वैल्यूज़ दोनों जब ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये और ये तो हो गए जी कैंसिल, नीचे वाली वैल्यू तो 98 आ गई विदाउट स्क्वायर रूट, लेकिन ऊपर जो है ना ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा ना, ये 2 7 है। जब इन 7 का स्क्वायर बनेगा तो ये स्क्वायर जब ऐसे बनेगा एक 7 के ऊपर तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा। ये छोटी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है और बेस वाले जो है ना टॉपिक में करवा भी चुका हूँ। अब ये जो 7 बाहर आ गया, 14 ऑलरेडी बाहर था, तो जब इनको ये दोनों मिल के 98 होते हैं तो 98 की 98 से ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी, मतलब 14 और 7 को मल्टीप्लाई करो तो 98 बनता है। ऊपर भी 98 बना, नीचे भी 98 बना, दोनों की कैंसिलेशन हो गई, सिर्फ √2 आ गया जी आंसर जो पीछे बच गया था। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके अंदर हमने जो है ना इन दोनों को स्क्वायर रूट से बाहर लाना किसी तरीके से, इनका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। तो इस सारे से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा दो, नीचे भी मल्टीप्लाई करा दो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 8 की जो है ना वो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेना है इस मेथड के ज़रिए, और इसी मेथड से 27 को, तो 8 होता है 3 दफ़ा 2 2 2 आएगा और 3 दफ़ा 3 3 3 27। नीचे वैल्यूज़ को मैंने ऐसे रहने दिया है क्योंकि उनके ऊपर तो अभी हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस स्टेप तक हो गया। अब जब नेक्स्ट इसको करेंगे तो ऊपर ये देखें 2 का स्क्वायर बन जाएगा ना, एक 2 बाहर आ गया, एक अंदर बच गया। इधर से एक 3 का स्क्वायर बन जाएगा, वो 3 बाहर आ गया और एक 3 अंदर बच गया। यहाँ पे ये 2 बाहर आया था, ये 2 अंदर बच गया था। अब क्या करना है बच्चों, अब नेक्स्ट जी ये आसान सा कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ इनके ये चीज़ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये इनको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया है यहाँ पे, और जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये दोनों के ऊपर एक पावर ली जा सकती है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा जी 2 3 6, 6 के ऊपर स्क्वायर रूट, और ये बाहर चीज़ें पड़ी हुई हैं इसी तरह से। अब इनकी कैंसिलेशन करते हैं जी, कटिंग करते हैं। तो जब हम इनकी कटिंग करेंगे तो ये बनेगा इधर से 3 1 दा 3, 3 9 दा 27, यहाँ 2 ये 3 2 दा 6, और जब इसकी करेंगे 3 3 दा 9। अब ये जो 2 बचा 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, और ये जो 2 बचा हुआ है ये 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। अब ऊपर सारे 1 बचे, 1 से 1 को जितनी मर्जी दफ़ा मल्टीप्लाई कर लो आंसर में फ़र्क नहीं आता है, और 6 को जितनी मर्जी 1 से मल्टीप्लाई कर लो वो √6 ही रहेगा। तो ऊपर आ गया √6 और नीचे ये 2 और 3 दोनों मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे जी 6। तो ऊपर आया √6 और नीचे आया जो है अकेला 6। तो बच्चों ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। अब इसमें थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसमें नीचे वैल्यूज़ के दरमियान ना ऊपर जितने भी क्वेश्चंस थे ना आप गौर से देखेंगे नीचे वैल्यूज़ यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे 98 अकेला था, नेक्स्ट वाले में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो मसला नहीं था। लेकिन यहाँ पे अब जो हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें वो चीज़ें प्लस माइनस हो रही हैं। तो प्लस माइनस के लिए होता ये है
कि हम जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो ये होता है कि हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे और उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करा देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करा देंगे। या आसान मतलब इससे आसान कॉन्सेप्ट ये समझो कि यहाँ पे जो साइन लिखा हुआ है इन दोनों के दरमियान में, इसके ऑपोजिट वैल्यू साइन, यानी कि इससे ऑपोजिट जो साइन है और वैल्यू सेम रखते हुए दरमियान में साइन ऑपोजिट करके उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई कराएंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कराएंगे। और मैंने ऐसा ही किया है। यहाँ लिखा हुआ था 3 + 2 √5, मैंने लिखा 3 - 2 √5, तो यहाँ माइनस आ गया, ऑपोजिट साइन, वैल्यू सेम। अब क्या करना है जी, ये सारा हिस्सा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर चेंज नहीं होता, ऊपर तो वही चीज़ रही, ये देखें। लेकिन नीचे हमेशा याद रखें बच्चों, जब भी रैशनलाइज करना है हमेशा एक फॉर्मूला लगेगा। ये मैं लिख देता हूँ क्या फॉर्मूला होता है। उसमें होता ये है कि एक दफ़ा प्लस में वैल्यू लिखी होती है, एक दफ़ा माइनस में वैल्यू लिखी होती है, और दोनों वैल्यूज़ आपस में यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। और फिर जो उनका आंसर आता है वो आता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। बच्चों हर रैशनलाइज वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगता है, तो इसको आप जहन नशीन कर लें, इसको आप अच्छे से मेमोराइज़ कर लें, ये इसमें भी यूज़ होना है। तो इसमें पहली टर्म क्या थी जी 3, उसका स्क्वायर बना। दूसरी टर्म क्या थी 2 √5, उसका भी स्क्वायर बना, दोनों को स्क्वायर बन गया। ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही रही, ऊपर वाली वैल्यू को तो हमने नीचे भी ऐसे ही लिखा है, लेकिन उसे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि नीचे जो है ना 3 का स्क्वायर 9 बना दिया, और जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 4 बनेगा, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 बनेगा ना, वही मैंने नीचे लिखा है इसी तरह से। तो ये आ गया इस स्टेप में। नेक्स्ट ऊपर ऐसे ही रहा, नीचे दोनों को जो हमने किया तो 4 5 द 20 होता है, तो वो मैंने 20 लिख दिया। उससे नेक्स्ट स्टेप में जो नीचे वाला है 20, उसमें से 9 को निकाल देंगे, ऑपोजिट साइन है, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा और बड़ी में से छोटे को माइनस कर देंगे तो -11 आ जाएगा। बच्चों ये आंसर 100% ठीक है। जो बुक लिखती है वो इस 11 को साइड पे कर लेती है, माइनस ऊपर लगाओ नीचे लगाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे लिखती है कि -11 है, और लिखती है 3 - 2 √5। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, दोनों आंसर ठीक है, इनमें कोई भी जो आंसर ना वो गलत नहीं है। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ये 5वां पार्ट। अब उसमें क्या कहता है वो, ये चीज़ दी हुई है माइनस के साइन के साथ, और इसका अब यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे हम, प्लस का आ जाएगा, और प्लस के साइन के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना है, नीचे भी मल्टीप्लाई कराना है। अब जब वैसे इसका कॉन्जुगेट नहीं है ये बच्चों, ये चीज़ याद रखिएगा, इसका कॉन्जुगेट नहीं है, पर फॉर्मूला बन जाएगा तो हमारा मसला हल हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि कॉन्जुगेट में तो स्क्वायर रूट वाली जो है ना वैल्यू का साइन चेंज करना होता है। अगर इसको मैं अरेंज करके कॉन्जुगेट वाली फॉर्म में लाऊं तो ला सकता हूं, उससे मैं ये 4 को पहले लिख लूँ, इसको बाद में लिख लूँ, बट उसका मसला है कि आपको 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। इसी तरह से भी सोल्व हो सकता है ये, यानी कि दरमियान में वैल्यू का साइन, जो भी साइन हो दरमियान में दोनों वैल्यूज़ के उसके ऑपोजिट से ऊपर भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दो, नीचे भी उन्हीं वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड बच्चों। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, जिस 15 से इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई किया मैंने वो ऐसे ही लिख लिया है, और नीचे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनेगा माइनस सेकंड का स्क्वायर बनेगा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बना था। तो ये 31 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ऊपर इसी तरह से वैल्यू आ गई, नीचे 31 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, तो 31 बचा, 4 का स्क्वायर होता है जी 16, और जब 31 में से 16 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा, 15 से जी 15 कैंसिल हो गया, √31 + 4 जो है ना ये इसका आंसर आ गया बच्चों। और अब इसका एक और क्वेश्चन है ये वाला 6 वाला, अब ये देख लेते हैं बच्चों। इसमें इस चीज़ को रैशनलाइज करना है। अब इसका भी ऑपोजिट साइन सेम वैल्यू के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई किया मैंने, नीचे भी मल्टीप्लाई किया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे मैंने इसलिए ब्रैकेट डाल दी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और नीचे जो है ना हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन जाएगा, ये वाली जो है √5, और सेकंड टर्म का स्क्वायर बन जाएगा जो कि है √3। अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर बनेगा, जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो नीचे बच जाएगा 5 - 3, और ये इस स्टेप में मैंने उसको लिखा भी है। अब 5 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो नीचे 2 बचेगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे आंसर हमारे पास आ जाएगा जी ये √5 + √3। अब नेक्स्ट बच्चों, अब 7th वाले पार्ट में हमने इस चीज़ को रैशनलाइज करना है जी, इस हिस्से को। तो इसके दरमियान में प्लस का साइन है, तो माइनस के साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया सेम वैल्यूज़ के साथ। ये देखें जी, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो अब देखें ऊपर जो है ना इधर वैल्यू है, इधर भी वैल्यू है, दोनों सेम वैल्यूज़ है ना। तो जैसे मैंने अगर x को x से मल्टीप्लाई करना हो तो x² बनता है ना, सिंपल बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट। जब इसी को इसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी चीज़ का स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो यहाँ पे ये चीज़ है ये है √3 और -1, तो उसका होल का स्क्वायर बन गया। नीचे फॉर्मूला हमेशा बताया था मैंने कि फॉर्मूला लगता है फर्स्ट टर्म दरमियान में हमेशा माइनस का साइन और फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही यहाँ पे फॉर्मूला लगा है जो पहले क्वेश्चन में लगता आ रहा है। अब क्या करना है, अच्छा जी यहाँ पे इस चीज़ का स्क्वायर खोला है मैंने, 2ab वाला फॉर्मूला, होल का स्क्वायर ऐसे ही ओपन होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यहाँ 2 × फर्स्ट टर्म
एंड सेकंड टर्म। तो ये फॉर्मूला ओपन हो गया, नीचे जो है स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 का अकेला 3 बच गया और -1 का स्क्वायर लो, क्यूब लो, कुछ भी लो, ये स्क्वायर रूट ले लो, 1 की पावर जो मर्जी ले लो, आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे वो 1 ही आ गया। नेक्स्ट जी ये कैंसिल हुआ तो 3 अकेला बचा, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ जी, यहाँ से बचना है 3 और ये इसको 1 से किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही रहेगा ना, 2√3 बचेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2√3 और 1 का स्क्वायर जी 1 ही होता है, मैंने अभी बताया। ये दोनों ऐड होकर 4 बन जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने वो इसलिए वो 4 लिखा है। और दरमियान में जो ये था मैंने बताया था कि -2√3 बचेगा, तो ये चीज़ हाँ मैंने समझा दी है कि नीचे ये एक स्टेप मैंने सोल्व करके लिखा हुआ है। और नीचे जब दोनों को सोल्व करेंगे तो 2 बचेगा। अब इस 2 को जो है कटिंग करानी है हमने, तो इसलिए ऊपर 2 मैंने कॉमन ले लिया। जब इसमें से 2 कॉमन लिया तो इधर 2 बच जाएगा, और जब इसमें से ये 2 कॉमन ले बाहर निकल गया तो अकेला √3 बच गया। और ये वाला जो 2 हमने कॉमन लिया है ये नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास बच जाएगा 2 - √3। बच्चों इस टाइप का एक क्वेश्चन रह गया है, अब वो भी देख लेते हैं। 8वां पार्ट 8 है, मतलब 8 पार्ट है। अब क्या करना है इसमें इस चीज़ को रैशनलाइज कराना है। तो भाई इसके ऑपोजिट साइन दरमियान में यानी कि प्लस के साथ ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, सेम वैल्यूज़ यहाँ पे। अब ऊपर दोबारा से होल का स्क्वायर बना, मैंने वही लिखा, नीचे बना फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब ऊपर फर्स्ट टर्म जो होल स्क्वायर है ना, उसमें हमने फॉर्मूला लगाया कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। और उसके बाद नीचे जो फॉर्मूला लगता है वो आपको पता ही है कि पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी का, और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, तो नीचे बचेगा 5 - 3 और वो मैंने लिखा भी हुआ है 5 - 3, ये देखें। और ऊपर जो है वैल्यूज़ उनका जब फॉर्मूला ओपन हुआ तो ये और ये कैंसिल हुआ, अकेला 3 बचा, ये कैंसिल, सॉरी इधर 5 बचा और इधर 5 बचा, इधर 3 बचा। और दरमियान में जो वैल्यूज़ थी 2 √ फर्स्ट टर्म और √5 यानी कि जो फर्स्ट टर्म थी और √3 जो सेकंड टर्म थी, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट के अंदर ही। तो ये 3 5 15 बनता है, तो वो मैंने यहाँ पे 15 √ इसलिए लिखा है। अब ये दोनों ऐड होकर बना देंगे जी 8, वो मैंने 8 लिखा, नीचे 2 बचा हुआ और ये बन गया 2 और √15। तो अब क्या करना है, ऊपर वाले में से 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच जाएगा 4 और यहाँ पे 2 जब बाहर निकल जाएगा तो पीछे √15 बच जाएगा और ऊपर वाले 2 की नीचे वाले 2 से कैंसिलेशन हो जाएगी और 4 + √15 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बच्चों अब सेकंड वाले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम इसको कर चुके हैं 2.5 एक्सरसाइज में अयोटा वाली टर्म्स के लिए यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए कि कॉन्जुगेट कैसे लेना होता है। तो बच्चों कॉन्जुगेट लेने का बड़ा सिंपल और सादा सा तरीका है कि जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होगी ना उसका साइन चेंज कर देना है, और 2.5 में जो अयोटा वाली यानी कि इमेजिनरी वैल्यू थी उसका साइन चेंज करना होता था। तो इसमें बस जिसके साथ स्क्वायर रूट आ रहा है उसका साइन चेंज कर दो और वो हमारे पास आ जाएगा जी आंसर। इसको करने के वैसे मेरे ख्याल से आप इसको जी की इक्वल लेट कर सकते हैं और कॉन्जुगेट के लिए जी के ऊपर बार लगा सकते हैं। अगर नहीं करना तो सिंपल इतना कर लो, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने इतना ही किया हुआ है कि सिर्फ क्वेश्चन छापा है, क्वेश्चन लिखा, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दिया, प्लस था माइनस हो गया, आंसर आ गया जी। नीचे देखें ये प्लस का था ना, माइनस का हो गया, ये इसका आंसर है। अच्छा नेक्स्ट देखें, ये माइनस का था, इधर प्लस का हो गया, ये इसका आंसर है। ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, ये प्लस का था ना, माइनस, स्क्वायर रूट वाले वैल्यू का साइन चेंज करना है, और ये माइनस था ना, यहाँ पे प्लस आ गया। नेक्स्ट इसी तरह से ये जो हमारे पास क्वेश्चन है लास्ट पर 2, ये प्लस था ना, ये माइनस हो गया, और ये प्लस था, ये माइनस हो गया। ये कॉन्जुगेट है, कभी कभी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या MCQs आ सकता है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट के लिए। अब उसने क्या कहा, उसने क्वेश्चन में कहा है कि ये x की वैल्यू ले लो मुझे और 1/x फाइंड करके दो। तो 1/x मैंने सबसे पहले क्या लिखा कि 1 ऊपर x नीचे, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू नीचे आ जाएगी 1 के साथ, तो मैंने वही लिखा, देखें ये 1 और ये x की वैल्यू। अब इसी स्टेप में मैंने इसको रैशनलाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको रैशनलाइज ही करना है ना, नीचे स्क्वायर रूट आ रहा है किसी नंबर पर, उसको खत्म करना है। तो इसके ऑपोजिट साइन से और वैल्यूज़ को सेम रखते हुए मैंने मल्टीप्लाई किया और नीचे उसे डिवाइड भी कर दिया, यानी कि ऊपर भी लिखना होता है ना ऐसे और नीचे भी। अब क्या करना है जी, ये जब 1 से सारी वैल्यू, इतनी वैल्यू 1 से जब मल्टीप्लाई होगी तो यही रहेगी, क्योंकि 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो चेंज नहीं होती है ना, ये आ गया। नीचे हमेशा वही फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अच्छा इसमें चाहे इसको देख लो कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, और भाई फर्स्ट और सेकंड है तो सेम ही ना, जहाँ मर्जी से देख लो। तो बस साइन का ध्यान रखो कि दरमियान में माइनस आएगा, बस इतनी सी बात है। खैर आगे चलते हैं बच्चों। अब ऊपर तो वैल्यू ऐसे ही रही, नीचे वाली को जब सोल्व करेंगे हमारे पास ये आंसर आना है 3 - 4, क्योंकि स्क्वायर रूट इसका और इसका कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर 4 बना, और बाहर माइनस का साइन था इसलिए -4 लगाया मैंने। अब बड़ी वैल्यू में से छोटी को जो माइनस करेंगे तो -1 आंसर बचना है, और इस माइनस की वजह से जब नीचे -1 आए तो ऊपर वाली वैल्यूज़ का साइन चेंज कर दो बच्चों, ये याद रखें। 3-4 जगह और भी इसका यूज़ होना इसी एक्सरसाइज के अंदर। अगर नीचे -1 आ रहा है, ऊपर वाली वैल्यूज़ का साइन चेंज कर दो, बस ये याद रखना है आपने।
ओके अब नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास इनके जब साइन चेंज हो गए तो 2 प्लस का हो गया। तो मैंने पहले लिखा, मैथ में इस चीज़ को अच्छा माना जाता है कि आप प्लस की वैल्यू पहले लिखें, माइनस की वैल्यू बाद में लिखें। तो जो अंडर रूट 3 था, इसका जब साइन चेंज होगा माइनस का होगा, तो इसको मैंने बाद में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक्स दिया हुआ 1 और x फाइंड करना है। इसी तरह से करेंगे हम, ये एक्स की वैल्यू मैंने नीचे लिख दी, 1 और x था ना, तो x की वैल्यू नीचे आ जाएगी 1 के साथ। अच्छा बच्चों, इसमें हमने रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइज करेंगे तो प्लस के साइन के साथ रैशनलाइज होना है। छोटी सी मिस्टेक है, जब प्लस के साइन के साथ रैशनलाइज होगा तो इधर भी प्लस आना है। नीचे फॉर्मूला लग गया, ये बाकी चीज़ें ठीक है, और यहाँ प्लस आना है, यहाँ प्लस आना है, यहाँ प्लस आना है। ओके, ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई होकर वैल्यू ऐसे ही रही, नीचे जब फॉर्मूला लगा तो आया 16 माइनस 17, ऊपर ये प्लस का साइन था, यहाँ भी प्लस का साइन था। अब इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, जब साइन चेंज होंगे इनके तो जो 17 है उसके साथ भी माइनस आ जाएगा। बच्चों ये छोटी सी मिस्टेक थी, वो मैंने ठीक कर दिया। अब ये इसका आंसर आ गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट जो चीज़ पूछी है वो थोड़ी डिफरेंट है। कहता है ये एक्स है और उसको वैल्यू चाहिए एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की, तो निकालते हैं। तो सबसे पहले तो 1 और x निकालना पड़ेगा ना, बाद में प्लस कर लेंगे। तो 1 और x कैसे निकालें जी, 1 और नीचे x की वैल्यू और उसको रेशनलाइज करते हैं। तो इसका ऑपोजिट साइन सेम वैल्यू के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ पर और यहाँ पर। जब इसको करेंगे तो ऊपर 1 से ये मल्टीप्लाई होना इस वाले से, तो ये तो सेम रहा। ऐसे नीचे फॉर्मूला लग गया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास अंडर रूट 3 थी, और उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो अकेली 3 बच गई वैल्यू, और 2 का स्क्वायर माइनस 4 बच गया। ऊपर वाली वैल्यू सेम ऐसे ही रही। और जब हम इसको नेक्स्ट देखेंगे जी -1 से, तो -1 की वजह से ऊपर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो गए। प्लस की वैल्यू मैंने पहले लिखी, माइनस की वैल्यू मैंने बाद में लिखी। पर ये हमारा आंसर नहीं है, ये तो 1 ओवर x है, हमें चाहिए x प्लस 1 ओवर x। ये है वो x प्लस 1 ओवर x। तो मैंने पहले x की वैल्यू लिखी, यहाँ तक ये x की वैल्यू है, ठीक है, और ये वैल्यू 1 ओवर x की है, और दोनों को मैंने कर दिया ऐड। यही करना था ना, दोनों को प्लस करना था। तो अब हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये और ये तो हो जाएंगे कैंसिल, और 2 + 2 = 4, और ये इस चीज़ की जो है वैल्यू आ गई, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों सिंप्लीफाई करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग में आ सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से समझ लें। एलसीएम वाले हैं क्योंकि दरमियान में प्लस माइनस के साइन आ गए हैं, ये देखें। अब गौर से सुने, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों हम इसको एलसीएम में लिख लेंगे बिल्कुल ऐसे ही। अब करना क्या है, एलसीएम का मैं बहुत अच्छे से डिटेल में बढ़ा चुका हूँ बच्चों। अब आई होप कि आपको एलसीएम वाले क्वेश्चन आते होंगे, तो मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, बस इनको समझा रहा हूँ सिंपल। देखें, ये और ये तो जब डिवाइड करेंगे कैंसिल हो गया, तो ऊपर वाली वैल्यू लिखी, और जो चीज़ बच गई थी वो उसके साथ आ गई, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से जब नेक्स्ट वाले की बात होगी, ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस वाला बच गया, जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो आ गई साथ, ऐसे ही। अब क्या करना है जी, नेक्स्ट इनमें हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। जब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास अंडर रूट 5 आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो सेम आंसर। जब इसको इससे करेंगे तो अंडर रूट 3 आंसर आएगा, साथ माइनस का साइन। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट के नीचे 5 और 2 मल्टीप्लाई होकर 10 बना देंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पहले तो माइनस का साइन आएगा, और बाद में 3 × 6 बना देंगे स्क्वायर रूट के नीचे। अब नेक्स्ट भी सेम ऐसे मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को अंडर रूट 5 बनेगा, इन दोनों को -√3 बनेगा, इन दोनों को जो है -10 बनेगा, और इन दोनों का -√6 बनेगा। ये मैं समझा चुका हूँ, नीचे मैंने सारी चीज़ लिख दी। और नीचे वाली वैल्यू पे हमेशा जब भी रैशनलाइज करते हैं, उसमें तो लगता ही था, पर यहाँ भी देखें, अगर गौर से देखेंगे आप, तो यहाँ ये प्लस में लिखा हुआ है, ये माइनस में लिखा हुआ है। ये वैल्यूज़ पहली और दूसरी दोनों तरफ सेम है, तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, इस पे फॉर्मूला लग गया। अब नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, जब इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे वो बात की बात है, ऊपर देखते हैं। अंडर रूट 5 एक, और एक ये अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5 हो गए, ठीक है। माइनस का अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 3 कैंसिल हो गए, प्लस का अंडर रूट 10 और माइनस का अंडर रूट 10 कैंसिल हो गए। माइनस का अंडर रूट 6 एक ये है, और माइनस का अंडर रूट 6 एक ये है, तो माइनस के 2 अंडर रूट 6 हो गए, वो मैंने नीचे लिख दिया है। और नीचे वाली वैल्यू के अंदर आप देखेंगे तो ये 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, और अंडर रूट 3 जो है उसका अंडर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो नीचे वैल्यू बची है वो बची है 5, मैं इनको रेज कर देता हूँ, हाँ 5 - 3। तो अब ऊपर दोनों में से 2 कॉमन आता है, देखें इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है, दोनों में से कॉमन ले लो, क्योंकि नीचे 2 बचा उसको कैंसिलेशन करनी है। ये और ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो ब्रैकेट में चीज़ थी ये वाली, ये इसका आंसर बच गया, यानी कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6। तो बच्चों एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी सेम काम करना है, बट इसमें अगर आप इनका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ आएंगी और वो कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आसान तरीका ये है कि तीनों को अलग अलग रैशनलाइज कर लो, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग रैशनलाइज करेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी करते भी हैं। देखें पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में नहीं मतलब इस वाली टर्म में, इसको इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया सेम वैल्यू को रखते हुए। तो यहाँ पे मैंने इसको रैशनलाइज किया, इसको यहाँ पे रैशनलाइज किया, और इसको यहाँ पे रैशनलाइज किया। ऊपर इसके साथ 1 था, 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वही आंसर। नीचे हमेशा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर।
नेक्स्ट वाली वैल्यू में यहाँ 2 था, ये 2 से मैंने इसी तरह से देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया ऊपर वाली वैल्यू को। अंदर मल्टीप्लाई नहीं कराया 2 को मैंने, क्योंकि मुझे पता है ये नीचे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो नीचे वाली फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, उससे नेक्स्ट वाले स्टेप के अंदर हमारे पास ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा, तो उसको मैंने ऐसे ही लिखा यहाँ पे, और नीचे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ऊपर वाली वैल्यू ऐसे लिखी, नीचे हमें पता है स्क्वायर लेंगे 2 का तो वो 4 बनेगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 बनेगा। इस वाले में 5 माइनस 3 आ जाएगा, और इस वाले में 4 माइनस 5 आ जाएगा। ऊपर वैल्यू सेम ही है, मैंने उनको नहीं छेड़ा है। नेक्स्ट वाले जब स्टेप पे जाएंगे हम तो नीचे 1 बचेगा, इधर 2 बचेगा, और इधर -1 बचेगा। अब हमने देखना ये है कि ये और ये तो कैंसिल हो गए, नीचे 1 लिखा नहीं करते, इसीलिए हमारे पास जो वैल्यूज़ बची ऊपर वाली ऐसे ही आ गई, ये वाली। तो मैंने लिखा है 2 माइनस √3, जो वैल्यूज थी उनको बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया। नेक्स्ट वाली में ये 2 कैंसिल हो गया, ये √5 और √3 मैंने नीचे ऐसे लिखना है, √5 देखें, √3 देखें। नेक्स्ट इस वाले में ये माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो गए, ऊपर तो 2 बन गया माइनस का और 5 बन गया प्लस का, ये मैंने लिखा। अब बच्चों ये 2 था प्लस का, ये था माइनस का, कैंसिल हो गया, ये 3 √ माइनस का, ये प्लस का कैंसिल, ये 5 वाला कैंसिल। जब एक ही लाइन में यानी कि ऊपर ही ऊपर या नीचे ही नीचे सारे कैंसिल हो जाएं तो आंसर 0 आता है। तो इसका आंसर बच्चों जो फाइनल आंसर आया वो हमारे पास 0 आ गया। अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। अब उसमें भी 3 वैल्यूज़ ही हैं और तीनों को करते हैं बच्चों फिर बारी बारी से रैशनलाइज। अब जब रैशनलाइज करेंगे इनको तो अलग अलग, इनको चाहे ऐसे ब्रैकेट में भी मैं लिख सकता था, पर ज़रूरी नहीं है कि ब्रैकेट में लिखो, हमें नज़र आ रहा है, वैसे मैंने डिफरेंट कलर से लिख दिया कि अलग अलग रैशनलाइज हो रही हैं सारी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब रैशनलाइज होगा ये, ठीक है, यहाँ मैंने वो लिखा, नीचे फॉर्मूला लगता है हमेशा। नेक्स्ट वाले में ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई करने से। नीचे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूला, ये 3 से मल्टीप्लाई होना है, ये देखिए मैंने 3 को ऐसे ही लिखा यहाँ पे, और नीचे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। और नेक्स्ट वाले स्टेप में नीचे वाली जो वैल्यूज़ है ना उनका स्क्वायर मैंने ऐसे ओपन कर दिया है, जिनका स्क्वायर रूट कैंसिल होना था वो कैंसिल हो गए, जिनके ऊपर सब का बल्कि होता है तो 5 - 3 आया, 3 - 2 आया, और 5 - 2 आ गया। अब क्या करना है, अब हमने देखना ये है कि इसको जो माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 नीचे लिखते नहीं है इसलिए मैंने नेक्स्ट स्टेप पे नहीं लिखा है। और जब इसको देखेंगे तो ये 3 बचेगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बाहर माइनस पड़ा हुआ है उसकी वजह से वैल्यूज़ का साइन चेंज होना है। तो यहाँ से आ गया जी ये और ये, क्योंकि 2 और 2 तो हो गए ना कैंसिल, तो ये मैंने ऐसे नीचे उतार लिया, एक टर्म सोल्व हो गई। नेक्स्ट नीचे 1 है, वो नीचे 1 लिखते नहीं है, तो ये और ये ऐसे ही आ गया, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं किया। अब नेक्स्ट वाली में 3 और 3 तो हो गए जी कैंसिल, ये और ये ऐसे ही नहीं आएगा, बाहर माइनस पड़ा हुआ, साइन चेंज होगा, तो √5 माइनस का, और माइनस का जो था √2 वो हो गया यहाँ पे प्लस का। तो ये वैल्यूज़ के हो गए जी साइन चेंज। अब क्या करना है, अब देखना ये है कि ये और ये कैंसिल होता है अपोजिट साइन, ये और ये कैंसिल होता है अपोजिट साइन, ये और ये कैंसिल होता है। जब सारी चीज़ कैंसिल हो जाए तो आंसर 0 आता है बच्चों। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बच्चों, अगर कोई एक पार्ट इतना पूछ ले तो शॉर्ट पूछ सकता है, वरना लॉन्ग है ये। अब देखें करना क्या है कि x की वैल्यू देता है, हमसे कहता है x - 1 और x फाइंड करें, तो अभी और इसके बाद उसके होल का स्क्वायर भी फाइंड करें, तो दोनों वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें 1 और x चाहिए, तो 1 और x निकालना हम सीख चुके हैं पहले 3 क्वेश्चन में, तो यानी कि नीचे x की वैल्यू लिखते हैं, ऊपर 1 लिखते हैं, उसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो देखें ये x की वैल्यू दी हुई है हमें, और हमें क्या कहता है वो, हमसे क्वेश्चन ये है कि एक तो इसकी वैल्यू निकालो, फिर स्क्वेयर्स की वैल्यू और फिर क्यूब्स की वैल्यू अलग अलग, तो वो निकालते हैं बच्चों। अब गौर से देखें कि इसको सबसे पहले जो हमने है ना x को और 1/x दो चीज़ें हैं, अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर स्क्वायर रूट बच जाएगा, तो उसका फ़ायदा नहीं है रैशनलाइज करने का। इससे अच्छा है कि इन दोनों को ऐड ही कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। इससे पहले क्वेश्चन में ना ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होता था, तो नीचे स्क्वायर रूट कैंसिल कर लेते थे तो काम बन जाता था, लेकिन ऊपर इसमें स्क्वायर रूट है तो इसलिए इसमें काम नहीं बनना है। इससे अच्छा ये है कि दोनों को ऐड कर दो, x को और 1/x को, दोनों की मैंने वैल्यूज़ लिखी, यानी कि 1/x में क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये 1/x है। तो अब देखते हैं जी इन दोनों को ऐड करके, देखें नीचे यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ आ गई ऑपोजिट साइन के साथ, दोनों को एलसीएम में ले लिया। जब दोनों को मैंने एलसीएम लिया तो आपने गौर से देखना है क्या स्टेप हुआ है। नीचे वाली वैल्यू थी ये प्लस की, तो ये तो प्लस की हो जाएगी कैंसिल जब डिवाइड करेंगे, ऊपर बची एक माइनस की और एक इधर माइनस की बची है ना। तो जब दो वैल्यूज़ हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर बन जाता है, तो ऊपर आ जाएगा √5 - √2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट वाले में क्या करना है जी, नेक्स्ट वाले में माइनस वाली कैंसिल हो जाएगी और प्लस वाले का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हाँ ये जो है ना, एक मिनट रुकें बच्चों, ये तो हो गया हमारे पास माइनस का कैंसिल, ये प्लस का, और ये हमारे पास है जी माइनस का। और जब हम इस माइनस वाले को कैंसिल करेंगे, सॉरी बच्चों यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे
प्लस आना चाहिए था, क्योंकि हम इसको रैशनलाइज थोड़ी ना कर रहे हैं जो ऊपर भी माइनस नीचे। ये तो हमने इस वैल्यू को ऊपर लिखना था 1 ओवर x के लिए और इस वैल्यू को नीचे रखना था, तो वहाँ प्लस का साइन आएगा। तो अब बात ठीक है। हाँ, अब क्योंकि जब माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, अब होल का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक थी वो मैंने सही कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, इसका जो है होल का स्क्वायर ओपन किया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म और सेकंड टर्म का स्क्वायर। नेक्स्ट वाले में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर। उसको जब मैंने ओपन कर दिया है, उसके नीचे जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि ऑपोजिट साइन है और वैल्यूज सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 5 बचा। ये सारा ना इस सारे के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 बचा। नेक्स्ट वाले का भी इसी तरह से 5 बचा और उससे नेक्स्ट वाले का भी इसी तरह से 2 बचा। और नीचे वैल्यूज अभी हमें सोल्व करनी है। नीचे जो है वो आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 5 और 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2, तो ये दोनों मिलके कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा नीचे। ओके, इन दोनों को ऐड करें जी, 10 और ये 2 12 और 2 14, ऊपर आया 14 नीचे आया 3, तो हमारे पास एक आंसर आ गया x + 1 ओवर x का 14/3। एक आंसर तो बच्चों आ गया। अब नेक्स्ट आंसर का जो है ना मेथड वो ऐसे नहीं है, जिसमें जो दूसरा क्वेश्चन है ना उसमें ये था कि हमने इसका होल स्क्वायर ले लिया था तो आंसर आ गया था। इस दफ़ा ये होल स्क्वायर नहीं पूछा हुआ, अलग अलग स्क्वायर पूछा हुआ है। तो इसका मेथड हम कर चुके हैं 4.2 एक्सरसाइज के अंदर। तो हमने इसका स्क्वायर लिखना है और इस स्क्वायर को अब प्रॉपरली ओपन करना है। तो कैसे ओपन करेंगे अभी देखते हैं बच्चों। ये होल का स्क्वायर होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म और सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये तो मैंने फॉर्मूला ओपन किया, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी 14/3, मैंने वो लिखी और उसका स्क्वायर ले लिया। ये x का स्क्वायर ऐसे आ गया, ये और ये कैंसिल, इधर बच गया +2 और ये इधर देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, नीचे x का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्टेप आ गया। अब इससे आगे क्या करना है बच्चों, इससे आगे जब 14 का स्क्वायर लेंगे तो वो 196 बनेगा, नीचे 3 का स्क्वायर 9 बनेगा और ये जो 2 हमें इधर नहीं चाहिए था, हमें वैल्यू इन दोनों की चाहिए। ठीक है, तो यानी कि x² + 1 और x की वैल्यू चाहिए हमें, तो 2 को उधर ले जाके माइनस कर देते हैं। जब इधर आके माइनस होगा तो इन दोनों को एलसीएम से माइनस करेंगे। एलसीएम का तरीका मैं करवा चुका हूँ, नीचे 9 आएगा। जब नीचे वैल्यू और ये एलसीएम सेम हो तो सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू लिखते हैं, और अगर इसके नीचे कुछ ना हो तो इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो ये 9 और 2 मल्टीप्लाई करके 18 बन जाएगा। तो यहाँ पे 18 आ गया। 196 - 18 करेंगे 178 डिवाइड बाई 9, इसका आंसर आ जाएगा। जब क्यूब का जो है वो मतलब अलग अलग क्यूब का इस तरह इस चीज़ की वैल्यू का वो निकालना है आंसर, तो इस क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे। फर्स्ट टर्म का क्यूब 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला था, और प्लस जो है ना वो सेकेंड टर्म का क्यूब। अब होता ये है कि जब हमारे पास ये चीज़ फाइंड करनी होती है ना हमने, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये हम 4.2 में सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों होना क्या है। इस चीज़ के लिए हम फाइंड कर चुके थे ना कि 14/3 है। ओके, वो मैंने पुट कर दी। यहाँ पर भी वही वैल्यू लिखी है मैंने 14/3। हमें जो वैल्यूज़ थी वो हम फाइंड कर चुके थे, पता है हमें इस वैल्यू का। ये x और ये x कैंसिल, 3 साथ ऐसे ही आ गया। और ये दो वैल्यूज़ जिनकी वैल्यू हमने बेसिकली क्वेश्चन में पूछी गई है, जो हमने फाइंड करनी वो मैंने ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये जो है 14 का क्यूब मैंने ये लिखा, 3 का क्यूब मैंने ये लिखा, और ये चीज़ इधर एक्स्ट्रा थी, नहीं चाहिए थी, उसको मैं इधर ले आया हूँ। लेकिन 3 से 3 कैंसिल करके 14 इधर आ गया। जो प्लस का 14 बचा था इधर आकर माइनस का 14 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों इसको क्या करना है हमने, अब हमने इन दोनों को एलसीएम से सोल्व करना है। 27 एलसीएम आएगा। मैंने बताया था अगर एलसीएम और ये वैल्यू नीचे वाली तो ये सेम है तो ऊपर वाली अकेली उठा कर लिख देते हैं, मैंने वो लिखी। और जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो मैंने इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया तो 378 बना, मैंने वो लिख दिया। दोनों को माइनस करेंगे, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास क्यूब का क्वेश्चन सोल्व हो गया बच्चों। आई थिंक इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। और अब इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमसे ये कहते हैं कि इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करके दें। तो कर लेते हैं बच्चों फाइंड। पहले लेफ्ट हैंड साइड को रखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को रख के उन दोनों को ऐड करते हैं। एडिशन का साइन है ना, एलसीएम लिया, ये और ये आ गया एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक माइनस बचा, एक ऊपर माइनस बचा। जब दोनों इनको देखेंगे मल्टीप्लाई होंगे तो होल का स्क्वायर बन जाएगा। ये पीछे क्वेश्चन हम करके आए हैं सेम, और इसमें प्लस का होल का स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट वाले जो है ना क्वेश्चन में इसका होल का स्क्वायर ओपन करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, ये मैंने लिख दी है, और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर। इससे अगले पार्ट में क्या करना है, प्लस जो है दरमियान वाला आया, और नेक्स्ट क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला लग रहा है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को तो अच्छे से याद रख लो ना बच्चों। आई थिंक हर क्वेश्चन में ये यूज़ हो रहा है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, अगर एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है और एक दफ़ा माइनस में, और दरमियान में दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो। तो नेक्स्ट बच्चों क्या करना है, ऊपर ये और ये कैंसिल हो गया तो 3 बचा। असल में ये और ये चीज़ सारी कैंसिल हो जाती है, माइनस और प्लस की है ना, और फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर ये और ये
3 आ जाएगा और ये फिर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 - 1 आ जाएगा। ये 3 + 3 जी 6 और 2 और भी हैं, 1 6 1 7 एंड 1 8 डिवाइड बाई 2, इनकी कटिंग करेंगे तो 4 आंसर। लें जी बच्चों 4 आंसर आ गया यहाँ तक, इसको रैशनलाइज करके। अब जब इसको, बल्कि रैशनलाइज नहीं किया, इसमें तो एलसीएम लिया था। ओके, अब करना ये है कि हमने आंसर देना था इस चीज़ का, तो हम इस चीज़ को भी इसी फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि 4 + 0 √3, और हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ए की जगह पर 4 आ रहा है और बी की जगह पर 0 आ रहा है, और यही इसका आंसर है। तो बच्चों आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी।